पुराने ज़माने में टेलीविज़न का जो दूसरा नाम था इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स। टेलीविज़न को इडियट बॉक्स बोलते थे ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप टेलीविज़न में जो सीरियल देखते हो उसमें आपका ब्रेन की कोई एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, वो जो दिखाता है पैसिव इन्फॉर्मेशन। आप देखते हो, पैसिव इन्फॉर्मेशन लेते हो, ब्रेन की ज़ीरो एक्टिविटी है। ठीक है। तो वो अगर आप देखते रहोगे तो वो आपको मेंटली इंटेलिजेंट बनाने की जगह मेंटली वीक बनाएगा। कुछ ऐसी मूवीज होती है ना जिनमें थ्रिलर बहुत होता है, सस्पेंस बहुत होता है, जिसमें हमारा दिमाग चलता रहता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। क्या वो हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी होती है? अगर आप एक थ्रिलर देख रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ आपके ब्रेन को सिखा नहीं रही है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं कर रही है कि आप कुछ नया लर्न करो। इसको फाइट करने का बेस्ट तरीका है एक्चुअली में दिमाग का दही होना एक कंडीशन है, टर्म है, या फिर हम बस मजाक मजाक में बोल देते हैं, सब बोलते आ रहे तो चल रहा है? अब हमारा ब्रेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, ओवर थिंकिंग से जब मिक्स होकर थक जाता है तो वो बोलता है कि दिमाग को दही मत करो। ब्रेन फॉग, ब्रेन रॉट, क्या एक ही चीजें हैं, अलग चीजें, और हैं क्या? ब्रेन फॉग और ब्रेन रॉट दोनों थोड़ी थोड़ी अलग चीजें हैं। तो अपने ब्रेन के ड्राइव में एक फाइल ढूंढ रहे हैं पर आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको लगता है कि मेरा ब्रेन फॉगी हो गया है। या आपको लगता है कि आप कुछ सोचना चाहते हैं पर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरे दिमाग पे। ब्रेन रॉट एक डिफरेंट टर्म है जब हम बहुत सोशल मीडिया, स्क्रीन, गेमिंग में एंगेज कर लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन को आइडल कर देता है। तो उससे हमारे ब्रेन की जो मेंटल कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। तो उसे बोलते हैं कि हमारा ब्रेन डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए उसमें हम बोलते हैं रॉट, मतलब वो खराब हो रहा है। फॉग जो है वो किन वजहों से होता है, क्या मेजर कॉजेज होते हैं उसके? सबसे पहले ब्रेन फॉग हो सकता है स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से। क्योंकि अगर तो क्या एक ऐसा पॉइंट है, ट्रिगर वाला पॉइंट, कि ठीक है अब मुझे थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है? अगर ये कभी कभी हो रहा है और मैंने अपने फ्रेंड का नाम मिक्स कर दिया या मैं पार्टी में गया और एक फ्रेंड का नाम भूल गया, तो कोई बात नहीं, माय वर्क इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है। और अगर मैंने हम सुन रहे हैं बट ब्रेन में चीजें रजिस्टर नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो ठीक और है। आपने मेरी बात सुन ली, पर आप मेरी बात सुनते सुनते कुछ और सोचने लग गए, तो फिर आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को सेव करना भूल जाएगा। हमेशा बोलते हैं ना कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, अपने ब्रेन को कंट्रोल मत करने दो, तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे? हमें रोज कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माइंड को डीक्लटर करें और जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है या जिसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है उसको अपने माइंड से बाहर निकालते जाएं, ताकि क्या कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को रॉट कर दें, दिमाग का दही कर दें? हम शुगर को बर्न करते हैं तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जो ब्रेन को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं। तो डॉक्टर, जैसे बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं फ़ोन पे और हम बहुत ज़्यादा अगर रील सर्व कर रहे हैं, तो क्या ये भी ब्रेन रॉट का एक कारण बन सकता है? रील्स होती हैं, दे आर डिजाइन टू स्टिमुलेट आवर रिवॉर्ड सिस्टम, किक आवर माइंड, इसलिए हम उसे देखते हैं। बट कोई भी चीज़ को अगर हम ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो वो सर्किट क्या होगा, वीक हो जाएगा, थक जाएगा, फिर वो आइडल हो जाएगा। इसीलिए ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रील्स लीड्स टू ब्रेन रॉट, क्यों ब्रेन थक जाता है, आइडियल हो जाता है। अगर आप भी घंटों इंस्टाग्राम पर बेफिजूल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो आप एक बहुत सीरियस कंडीशन से अफेक्टेड हैं, जिसका नाम है ब्रेन रॉट। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्रेन रॉट और ब्रेन फॉग क्या होता है, किस तरह से हमारी जो लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना, नोटिफिकेशंस का बार बार आना हमारे दिमाग को सड़ा रही है, उस पर बात करने वाले हैं। तो हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, चेयरमैन मारिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन एंड न्यूरो। तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि किस तरह से ब्रेन रॉट हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, और ऐसे क्या क्या टिप्स हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। हाय डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू मैम। डॉक्टर, जैसे कि आज के हमारे इस एपिसोड में ना हम बात करेंगे बहुत कॉमन जो टर्म्स आजकल वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और आपने भी आई थिंक बहुत सारे लोगों से सुना होगा, दैट आर ब्रेन फॉग और ब्रेन रॉट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्चुअल में दोनों टर्म्स जो हैं, ब्रेन फॉग, ब्रेन रॉट, क्या एक ही चीजें हैं, अलग चीजें, और हैं क्या? ब्रेन फॉग और ब्रेन रॉट दोनों थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ें हैं,
ब्रेन फॉग जैसे आप समझिए कि आप अपने दिमाग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कोहरा कोहरा जैसा दिख रहा है। आप जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ड्राइव में कुछ फाइल ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो आप अपने ब्रेन के ड्राइव में एक फाइल ढूंढ रहे हैं पर आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको लगता है कि मेरा ब्रेन फॉगी हो गया है। या आपको लगता है कि आप कुछ सोचना चाहते हैं पर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरे दिमाग पे क्लाउड बैठा हुआ है। तो दैट इज व्हाई यू से कि मेरा आई एम फीलिंग ब्रेन फॉग। ठीक है। ब्रेन रॉट एक डिफरेंट टर्म है। जब हम बहुत सोशल मीडिया, स्क्रीन, गेमिंग में एंगेज कर लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन को आइडल कर देता है। तो उससे हमारे ब्रेन की जो मेंटल कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। तो इसे बोलते हैं कि हमारा ब्रेन डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए Okay. उसमें हम बोलते हैं रॉट, मतलब वो खराब हो रहा है। दैट इज व्हाट इज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन बाय सोशल मीडिया, गेमिंग, सब है ब्रेन रॉट। ठीक है। और क्लाउडिंग ऑफ मेंटल स्पेस, थिंकिंग, अटेंशन इज ब्रेन फॉग। ओके, सो डॉक्टर अभी जैसे आपने दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ब्रेन फॉग क्या होता है, ब्रेन रॉट क्या होता है, तो हम एक एक करके ना दोनों के कॉजेज और सिम्टम्स पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप बताएं कि ब्रेन फॉग जो है वो किन वजहों से होता है, क्या मेजर कॉजेज होते हैं उसके? ब्रेन फॉग के बहुत सारे कॉजेज हैं और जो मोस्टली हमारे लाइफस्टाइल, हमारे रहने सहने से जुड़े हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले ब्रेन फॉग हो सकता है स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से। क्योंकि अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो स्ट्रेस खा लेती है सारी। जैसे आप समझिए आपका एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी जो स्पेस है वो किसी ऐप ने ले ली, तो आप उसमें और डेटा नहीं डाल पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह से स्ट्रेस। फिर है लैक ऑफ स्लीप। जैसे हमें अपने मोबाइल को रोज चार्ज करना पड़ता है, हमारे ब्रेन को चार्ज करने के लिए भगवान ने स्लीप को बनाया है। इसमें हम माइंड को शांत करते हैं, स्लीप में चार्ज करते हैं। अगर हम सोते नहीं हैं तो हमारा ब्रेन रिचार्ज नहीं हो पाता, फिर कम अच्छा काम करने लगता है। तीसरा है डाइट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी, या एक्सेसिव शुगर जो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करती है, हमारे ब्रेन को फिर वीक कर देती है। फिर हार्मोनल डेफिशिएंसी जैसे थायराइड, वो भी हमारे ब्रेन को वीक कर सकती है। ओवर बर्डन होना, अगर हमारे ऊपर बहुत काम है, हम बहुत मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर फोन उतना डेटा नहीं हैंडल कर सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम 128 GB के फ़ोन से 564 GB का काम करने की कोशिश करेंगे तो वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ब्रेन फॉग क्रिएट करती हैं। ओके, सो डॉक्टर हम कह सकते हैं कि जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग से कनेक्टेड है? बहुत सिग्निफिकेंटली। देखिए, अगर आपको एंजाइटी है, आप समझिए कि एंजाइटी का मतलब होता है कि आपका ब्रेन एक लूप में अटक गया है। व्हाट इफ ये होगा, क्या होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वो फियर की जो लूप है, आप जो सोच रहे हैं, वो आपके ब्रेन की सारी मेमोरी स्पेस को कंज्यूम कर लेती है। तो नॉर्मल थिंकिंग के लिए, नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए आपका ब्रेन ही नहीं बच रहा। ट्रू। और अगर आपको डिप्रेशन है तो आपके ब्रेन के जो केमिकल ट्रांसमिटर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो आप अपना नॉर्मल काम ही नहीं कर पाते। फिर जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, तो जैसे हम इस शो में बैठे हैं पर हमारा ध्यान कहीं और है, तो इसका मतलब जो एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारा ब्रेन उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो याद कैसे रखेगा। तो इसलिए एंजाइटी और डिप्रेशन का ब्रेन फॉग से आज के ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। सो डॉक्टर अभी जैसे आपने एक इंसिडेंट बताया कि कई बार क्या होता है ना कि हम बैठे होते हैं बट हम सोच कहीं और की बातें रहे होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है। कई बार ये भी होता है कि हम सामने वाले को सुन तो रहे होते हैं, लाइक वी आर रजिस्टरिंग एवरीथिंग, बट वो हमारे ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता है। हम सुन रहे हैं बट ब्रेन में चीज़ें रजिस्टर नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए मैम, एक ये प्रोसेस है। जैसे आप कंप्यूटर में एक फाइल बनाते हो, नोट्स बनाते हो, फिर आप उसे एक ड्राइव में जाते हो और एक्टिवली एक नाम देके सेव करते हो। तो जब आपको फाइल ढूंढनी होती है तो वो नाम क्लिक करते हो, फाइल ढूंढ लेते हो। पर अगर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो और आपने मेरी बात सुन ली, पर आप मेरी बात सुनते सुनते कुछ और सोचने लग गए, तो फिर आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को सेव करना भूल जाएगा। तो जब आप इसको दोबारा ढूंढोगे तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो कॉमनली हम सब लोगों के साथ क्या हो रहा है कि हम बात किसी से कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, या हम एक बात करते ही हमारा माइंड किसी और चीज पे जंप कर जाता है, तो हम चीजों को अपने ब्रेन में सेव करना टोटली भूल जाते हैं। तो जब हम ढूंढते हैं तो
कुछ नहीं मिलता है। तो डॉक्टर इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करें कि अगर हम सामने वाले को सुन रहे हैं तो हम लाइक प्रेजेंट में ही रहें, बात की ना पास्ट के बारे में सोचें ना फ्यूचर के बारे में सोचें। एब्सोल्युटली मैडम, मूवमेंट में प्रेजेंट रहना आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ट्रू। और जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं या जिस भी चीज़ को हम याद करना चाहते हैं उस पे 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाएं ताकि ब्रेन को उसे सेव करने को टाइम मिले। ब्रेन में ऑटो सेव भी है, पर ऑटो सेव को टाइम तो मिलना चाहिए ना सेव करने का। पर पता हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन आई और हमारा माइंड दूसरी इंफॉर्मेशन पे जंप करता है, कहीं और जंप करता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू। हम एक साथ बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं जो कि करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अभी डॉक्टर आपने जैसे मेंशन किया ना कि मैं एक साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना चाहते हैं जिसकी वजह से ब्रेन ना रजिस्टर नहीं कर पाता है। तो आई थिंक ये सोशल मीडिया के साथ भी सेम चीज़ हो रही है। आजकल ना रील्स का ज़माना है, तो अगर हम 1 घंटे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम चलाते हैं तो 1 घंटे में कम से कम 100 से ज़्यादा रील्स हम देख लेते हैं। तो इसी वजह से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो पाती है। और अगर जैसे मेरे साथ ये बहुत कॉमनली आज मैं अगर देखूँ तो हो रहा है कि मुझे अगर कोई कोट भी याद करना होता है, मुझे पसंद आया ये कोट लेकिन मैं भूल जाती हूँ फिर, क्योंकि मैंने इतना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लिया है कि अब मेरा ब्रेन उसको रजिस्टर ही नहीं कर पाया है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे जैसे और भी आई एम श्योर लोग होंगे, उनको इन सारी चीज़ों से बचना है कि वो इन्फॉर्मेशन कम से कम कंज्यूम करें लेकिन अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि हमेशा बोलते हैं ना कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, अपने ब्रेन को कंट्रोल मत करने दो। तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली मैम, देखो क्या होता है कि आप एक घूमने जाते हो तो आप 1000 फोटो खींच लेते हो, एग्जैक्टली, पर फिर आपका फोन भर जाता है, तो आप और फोटो खींच नहीं पाते हो कि उसकी स्टोरेज खत्म हो जाती है। तो आप क्या करते हो कि जो अननेसेसरी डेटा है उसको डिलीट करते हो और रिसाइकिल बिन से बाहर निकाल देते हो। तो हमें रोज कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माइंड को डीक्लटर करें और जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है या जिसकी जरूरत खत्म हो चुकी है उसको अपने माइंड से बाहर निकालते जाएं ताकि नई इंफॉर्मेशन की स्पेस उसमें बनती जाए। सेकंड, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उस पर 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाएं। सपोज मुझे कोई भी चीज़ रीइंफोर्स करने से सेव होती है, तो अगर सपोज मुझे कोट याद करना है या देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू स्पीक इन एन इवेंट, तो मुझे उसे 2 या 3 बार अपने मन में दोहराना चाहिए ताकि वो एम्बेड हो जाए। पर सपोज मैंने कोट पढ़ा और फिर मैं फिल्म के बारे में सोचने लग गया, और ये रील से बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, एक रील देखते हैं, दूसरी रील देखते हैं, तीसरी रील देखते हैं, उस रील में हमारे माइंड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो खाली डोपामिन स्टिमुलेशन है, हमें अच्छा फील होता है तो 1 अच्छा, 2 अच्छा, 3 अच्छा, पर हमारा माइंड कहीं भी एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए रील्स लीड टू ब्रेन रॉट। सो डॉक्टर, जैसे बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं फ़ोन में और हम बहुत ज़्यादा अगर रील सर्व कर रहे हैं तो क्या ये भी ब्रेन रॉट का एक कारण बन सकता है? बहुत ज़्यादा मैम, देखो मेरा एक फ़ोन है, मैं सपोज एक काम कर रहा हूँ, मेरे को एक नोटिफिकेशन आया, मैंने अपना काम छोड़ा और नोटिफिकेशन देखा तो मेरा अटेंशन और फोकस ब्रेक हो गया, तो मेरा जो कनेक्ट है वो चला जाएगा। तो आप सोचो कि अगर मैंने एक टास्क के 10 मिनट के बीच में 6 बार नोटिफिकेशन देखने के लिए अपना ध्यान ब्रेक कर दिया तो वो सीक्वेंस ऑफ टास्क मेरे अंदर रिटेन ही नहीं होगा, बिकॉज माई माइंड वेंट अवे। इसी तरह जो रील्स होती हैं, दे आर डिजाइन टू स्टिमुलेट आवर रिवॉर्ड सिस्टम, किक आवर माइंड, राइट, इसलिए हम उसे देखते हैं। बट कोई भी चीज को अगर हम ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो वो सर्किट क्या होगा, वीक हो जाएगा, थक जाएगा, फिर वो आइडल हो जाएगा। इसीलिए ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रील्स लीड्स टू ब्रेन रॉट, क्यों ब्रेन थक जाता है, आइडियल हो जाता है। पुराने जमाने में टेलीविजन का जो दूसरा नाम था इडियट बॉक्स, टेलीविजन को इडियट बॉक्स बोलते थे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप टेलीविजन में जो सीरियल देखते हो उसमें आपका ब्रेन की कोई एक्टिविटी नहीं होती। वो जो दिखाता है पैसिव इंफॉर्मेशन, आप देखते हो, पैसिव इंफॉर्मेशन लेते हो, ब्रेन की जीरो एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो अगर आप देखते रहोगे तो वो आपको मेंटली इंटेलिजेंट बनाने की जगह मेंटली वीक बनाएगा। ऐसे ही रील्स कर रही हैं। सो डॉक्टर, ऐसे कुछ ऐसी मूवीज होती है ना जिनमें थ्रिलर बहुत होता है, सस्पेंस बहुत होता है, जिसमें हमारा दिमाग चलता रहता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, क्या वो हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी होती है या कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं? वो भी आपको थोड़े समय के लिए स्टिमुलेट कर रही है। ओके, अगर आप एक थ्रिलर देख रहे हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ आपके ब्रेन को सिखा नहीं रही है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं कर रही है कि आप कुछ नया लर्न करो। इसको फाइट करने का बेस्ट तरीका है हॉबीज बनाना।
ओके। जैसे आज आप कोई भी हॉबी बनाओगे तो फिर आपका मन करेगा कि मैं इस चीज़ को और स्टडी करूं, इसके बारे में कुछ सीखूं। तो आपका ब्रेन एक्टिवली कुछ करेगा, नॉट जस्ट पैसिव कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जिम जाते हो, ठीक बाइसेप्स है। बनाना चाहते हो, तो आप जिम के लिए डंबल्स करते हो, एक्सरसाइज करते हो। ओके। तो एक्सरसाइज से आपका मसल स्टिमुलेट होता है, तो आपके मसल्स बेटर होते हैं। तो माइंड को अगर बेटर बनाना है तो माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसी सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी है जो माइंड के लिए हेल्दी रहती है और एक्टिव रहता है हमारा ब्रेन? सारी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं। आपको जान के हैरानी होगी हाँ। कि अगर आप 30 मिनट्स वॉक करते हो, हम्म। उससे भी आपका ब्रेन हेल्दी होता है। वाओ। मतलब आपको लगेगा कि मैं चल रहा हूँ तो उससे ब्रेन क्यों हेल्दी होगा। पर रिसर्च ये बताती है कि अगर हम रोज 30 मिनट्स वॉक करेंगे तो हमारा डिमेंशिया का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। वाओ। ये इसलिए होता है क्योंकि उससे हमारा ब्रेन, जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, तो ब्रेन की सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन बढ़ती है। तो ब्रेन के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनकी सिक्रीशन बढ़ती है। तो आप सोचो, सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज से अगर ब्रेन बेटर हो रहा है तो ब्रेन की एक्सरसाइजेस, क्रॉसवर्ड, सोडुकू, या आप एक सिंपल डांस भी अगर लर्न करना चाहते हो तो आपका ब्रेन स्टेप्स मेमोराइज करने याद में करता है। सीखता है, फिर लुक फॉरवर्ड करता है वो एक्टिविटी करने में। इट इन्वॉल्व्स बोथ माइंड एंड बॉडी, इंटरनल कनेक्शन को बेटर करता है। तो वो सब आपको एक्चुअली सिग्निफिकेंटली बेटर करता है। जैसे चेस गेम होता है, ये भी ब्रेन के लिए अच्छा होता है? बहुत अच्छा है, बिकॉज योर ब्रेन इज लर्निंग प्लानिंग, हाँ। एग्जीक्यूशन, मूव्स, दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, मुझे क्या प्लान करना है। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि चेस या कॉम्प्लिकेटेड काम करना है। सिंपल लर्निंग ऑफ से गार्डनिंग कैन ऑल्सो मेक योर ब्रेन बेटर। वाओ। क्योंकि आप गार्डनिंग करोगे तो पौधे के बारे में सोचोगे, खाद के बारे में पढ़ोगे, कुछ एक्टिविटी करोगे, पौधे में ध्यान लगाओगे। सो एनी न्यू हॉबी विच स्टिमुलेट्स योर ब्रेन will make your brain better. It doesn't need to be complicated or very complex or very intellectual. Simple things can have great impact. That's true. I think perfectly said, डॉक्टर। ऑल्सो डॉक्टर, आपने ना वॉकिंग वाली बात की थी, तो आई थिंक मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो वॉकिंग करते टाइम ना म्यूजिक सुनने की उनको आदत होती है, या उनको मे बी कुछ उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो उनको वॉक करते टाइम है, वो घर पे बात करेंगे किसी से या म्यूजिक सुनेंगे। तो क्या अगर हम वॉक करें, एक टाइम पे एक चीज करना ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे ब्रेन के लिए, या हम मल्टीपल जो चीजें करते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है या हार्मफुल हो सकती हैं? आप अपने फोन में अगर 3 ऐप एक साथ चलाते हो हैंग हो तो जाएगा। कोई भी ऐप ठीक से नहीं चलती है, फोन हैंग हो जाता है। सो ब्रेन में अगर मैं 2 काम एक साथ करना चाहता हूँ, कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और इधर अंजलि को ऑर्डर देना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी टिकट भी बुक कर लूँ नेक्स्ट हॉलीडे की, तो मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। हो सकता है वो गलत डेट की टिकट बुक कर दे, वो मिक्स कर देगा। पर जब हम वॉक करते हैं तो वॉक इज अ प्योरली फिजिकल एक्टिविटी। वॉक में हम अपने ब्रेन को कंज्यूम नहीं कर रहे। सपोज मेरे घर के आगे एक राउंड है जिसपे मैं रोज वॉक करता हूँ, तो मैं रिफ्लेक्सली वॉक कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं फोन पे बात कर सकता हूँ, उस वक्त मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ। तो फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज अ गुड एक्सरसाइज, क्योंकि वो वॉकिंग उनके माइंड को सेंटर करती है, इधर उधर दौड़ने नहीं देती। तो वो बहुत सारे लोग वॉक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, डबल फायदा। परफेक्ट। डॉक्टर ना, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ब्रेन रॉट और ब्रेन फॉग का कितना हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है उन पर, क्योंकि उनको ना इस टाइम पे बहुत एक्टिव रहना है और ये इनिशियल ईयर्स होते हैं, आप अपने करियर को बिल्ड करते हैं, स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको इन्वेस्ट करना है। तो क्या ब्रेन रॉट और ब्रेन फॉग सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टूडेंट्स और जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग हैं उनके लिए है? बहुत ज़्यादा मैम। देखो, अगर सिंपल सा एनालॉजी है कि मेरा कल एग्ज़ाम है, हाँ, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ, पर मेरा ध्यान उस पढ़ाई में नहीं है, तो मुझे 3 पेजेस पढ़ने के बाद यही नहीं याद कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखा था, तो मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा। एग्जैक्टली। है ना, इट्स समथिंग लाइक गोइंग इनटू योर कंप्यूटर एंड फाइंडिंग के फाइल पे लिखा है फाइल इज करप्टेड, फाइल इज करप्टेड, फाइल इज करप्टेड, तो कंप्यूटर में कोई डेटा ही नहीं है। दूसरा, अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे आंसर के 6 पॉइंट्स हैं, आफ्टर सेकेंड पॉइंट आई स्टार्टेड सीइंग अ नोटिफिकेशन, आफ्टर फोर्थ पॉइंट आई अगेन स्टार्टेड सीइंग अ नोटिफिकेशन।
तो जो मैं आंसर लिखूंगा तो उसमें कोई कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा अपना थॉट प्रोसेस ही इतना डिस्कनेक्टेड और डिसजॉइंटेड है। तो इसीलिए ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज, जैसे हमने बात की कि अगर हमें अपने मसल्स बनाने हैं तो हमें डेली एक्सरसाइज करना है। ठीक है। पर अगर मैं सारा डेटा गूगल से ही सर्च कर लूंगा तो फिर मैं अपने माइंड को कैसे एक्सरसाइज करूंगा? तो आई वुड लुक, जब मेरा एग्जाम आएगा तो आई विल ट्राई टू फाइंड गूगल सर्च टू गेट आंसर्स, पर मुझे तो अपने ब्रेन में सर्च करने हैं जहां मैंने स्टोरी नहीं किए, वो मिलेंगे ही नहीं। सेम वे जो नए वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वी ऑल नो सबको ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस चाहिए। एग्जैक्टली। पर परफॉर्मेंस कैसे आएगी? सस्टेनेंस, सस्टेन्ड अटेंशन, फोकस, डेडिकेशन। बट हम सब जानते हैं नोटिफिकेशंस, फ्रीक्वेंट वॉचिंग ऑफ रील्स हमारी अटेंशन स्पैन को ख़त्म कर देता है, हमारे फोकस को हटा लेता है। हम बैठे एक इंटरव्यू में हैं और सोच रहे हैं कि उसने मेरे फोटो पे ये कमेंट क्यों करा, उसने मेरे फोटो पे कमेंट ही नहीं करा, लाइक्स तो नहीं आए, लाइक्स क्यों नहीं आए। तो इवेंचुअली मैं जो टास्क कर रहा हूँ मैं उसे ठीक से कर नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे माइंड की अटेंशन और फोकस सिग्निफिकेंटली डिवाइडेड है। येस्टरडे जब मेरी डेडलाइन थी तो मैंने बहुत सारा टाइम कोई रील को सर्च करने में या रील को देखने में वेस्ट कर दिया, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि टाइम कितना खर्च हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई थी हमें रेस्ट या रिलैक्सेशन देने के लिए, आज हमारी नॉर्मल लाइफ में इस तरह से इंट्रूड कर गई हैं कि वो उसे खराब कर रही हैं। सो डॉक्टर, इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करें? जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रैक्शंस उतने ही ज़्यादा हैं। Absolutely. अगर हम देखें अपने पेरेंट्स वाले टाइम में तो उतने डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे उनके टाइम पर, एंड लोग पीपल वर वेरी मच फोकस्ड इन देयर वर्क एंड जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन आज क्या है कि अगर आप 3 साल के 4 साल के बच्चे को देखोगे वो भी बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है। सो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस में फोकस को कैसे मेंटेन करके रहें? एक्चुअली पहली चीज प्रायोरिटाइजेशन। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं एक मरीज की दवाई लिखते लिखते डिस्ट्रैक्ट हो गया तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम अलग निकालिए। मतलब जब हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, क्या बहुत ज़रूरी है, क्या थोड़ा ज़रूरी है, क्या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, के हिसाब से अपने माइंड को स्ट्रीमलाइन करिए। So when you are doing very important work, stay focused on the work. Don't put on your notifications. You can put off your notifications. You can actually create a time कि मैं अपने दिन में 8 से 9 फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे टाइम लगाऊंगा और फिर मैं उसी पे टाइम लगाऊंगा। Then I will not try to do two tasking. फिर मैं सारे notifications भी देख लूंगा, दुनिया से कनेक्ट भी हो जाऊंगा, but I will not try to do my meeting and Instagram at the same time. Right? दूसरा, वी शुड एक्चुअली स्पेंड हाफ एन आवर, जैसे कंप्यूटर होता है, अगर आप बहुत काम कर लेते हो तो वो हैंग करने लगता है, तो उसे हमें 20 मिनट्स के लिए रिबूट करना पड़ता है। माइंड को बार बार रिबूट करने की ज़रूरत है, तो 20 मिनट्स माइंड को खाली छोड़ना चाहिए ताकि माइंड अपने अधूरे टास्क को कंप्लीट कर ले, ब्रेन को रीऑर्गेनाइज कर ले। यू शुड गिव 20 मिनट्स टू योरसेल्फ एवरी डे, 20 मिनट्स टू योरसेल्फ, मी टाइम, जिसमें आप अपने ब्रेन को अपने लिए अपने हिसाब से खुद को ऑर्गेनाइज करने का वक्त देते हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका मेथड और मेरा मेथड अलग हो सकता है, 4 और लोगों का मेथड अलग हो सकता है। तो अगर ये इतनी सिंपल जीरो कॉस्ट चीज़ें हम करेंगे तो आवर लाइफ कैन बिकम मच सिंपलर। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है कि आप अपना एक टाइम निकाल लो कि मुझे ओवर थिंक करना है या मुझे जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो उतने ही टाइम में करने हैं, फिर उसके टाइम आई विल बी वेरी मच फोकस्ड। एब्सोल्युटली। कितना टाइम लगता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज ये चीज़ करनी शुरू कर दी, ये एक्टिविटी इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी, तो कितने टाइम में मेरी हैबिट बन सकती है? मैम, ये 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर आई कैन गेट रिड ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। हाँ, ये बोलते भी हैं, there's a very famous saying। हाँ, 3 वीक्स के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे हम अपने शेड्यूल को, अपने माइंड को उससे सेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने उसे गलत सेट किया है उसे हम वैसे बेटर रीसेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रियलाइज किया होगा जब कोविड आया था और लॉकडाउन हो गया था, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो हम जबरदस्ती करते थे हम कर नहीं पा रहे थे।
तो लॉट ऑफ पीपल फेल्ट, तो लोगों ने पेंटिंग करना चालू कर दिया, किसी ने कुकिंग करना चालू कर दिया, किसी ने म्यूजिक सीख लिया. तो लॉट ऑफ पीपल रियलाइज कि लाइफ was still good, it was simpler. Exactly. It was the problem with lifestyle. इसका ये मतलब है कि ये सब doable है. We have to find time for ourselves and we have to make ourselves a priority. वो बहुत जरूरी. और कई लोग ये भी बोलते हैं ना डॉक्टर कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल एक कोई फेमस क्रिकेटर है और एक कोई नॉर्मल जनता में कोई भी लोग हैं, कॉमन मैन है, उन सबके पास 24 आवर्स ही हैं, लेकिन स्टिल दे आर मैनेजिंग देयर टाइम और वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो कर ले रहे हैं. और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस भी जो हैं हम जो देते रहते हैं वो भी हमें इन सारी चीज़ों से बहुत पीछे कर देते हैं? सबसे ज़्यादा, क्योंकि टाइम है. 14 घंटे सबके पास है. अगर आप 8 घंटे सोते हो, 2 घंटे अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटी करते हो, तो 14 घंटे फिर भी हैं. उस 14 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो. अगर आप 1 घंटा रील देखते रहते हो तो 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया. आप 1 घंटा टीवी देखते रहते हो, 1 घंटे का टाइम और वेस्ट हो गया. और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो खाली बैठ के ओवर थिंकिंग करते रहते हैं. तो वो ओवर थिंकिंग उनके माइंड की एफिशिएंसी को हटा देती है, जिससे कि जिस टास्क में 10 मिनट लगने चाहिए उसमें 30 मिनट लगते हैं. तो टाइम वहाँ लॉस्ट हो जाता है. इसीलिए बहुत सारे लोग जो बहुत फोकस्ड होते हैं और टाइम एफिशिएंट होते हैं, एक दिन में 10 टास्क कर पाते हैं. और जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, वो एक दिन में 4 ही टास्क कर पाते हैं. टाइम सबके पास उतना है, सबके पास है. आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ट्रू. कई बार ना डॉक्टर हमें रियलाइज नहीं होता. जैसे हमने बहुत शुरुआत से ब्रेन फॉग और ब्रेन रॉट की बात की और आपने बहुत सारे कॉजेज भी बताए हैं और एक्शंस भी बताए कि क्या चीज़ें होती है जो इंसान करने लग जाता है इस टाइम पर, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता. जैसे आपने बताया कि फॉगी हो जाता है ब्रेन, आप ना चीज़ों को रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो हमें लगता है ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये तो सबके साथ होता है. तो क्या एक ऐसा पॉइंट है, ट्रिगर वाला पॉइंट, कि ठीक है अब मुझे थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि मैं एक ब्रेन कंडीशन की तरफ अग्रसर हो रही हूँ? एब्सोल्युटली. इसका सिंपल तरीका है, अगर ये कभी कभी हो रहा है और मैंने अपने फ्रेंड का नाम मिक्स कर दिया, या मैं पार्टी में गया और एक फ्रेंड का नाम भूल गया, तो कोई बात नहीं, माई वर्क इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है. पर अगर मैंने अपनी डेडलाइन मिस कर दी, पर अगर मैंने एक मीटिंग में 2 लोगों का नाम गलत बोल दिया, या आई डिड नॉट रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, या मैं अपने घर के सारे काम करना भूल जाता हूँ, मैं अपने घर की, अपने बच्चे की फीस की डेडलाइन ही भूल गया, तो दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग माई लाइफ इन अ सिग्निफिकेंट वे. जब भी ये हमारे डेली लाइफ को सिग्निफिकेंट वे में अफेक्ट करने लगे, कि हमें पर्सनली, रिलेशनशिप में या प्रोफेशनली नुकसान होने लगे, तो इसका मतलब इट हैज बिकम सीरियस एंड इट रिक्वायर्स प्रायोरिटी अटेंशन. सो दोनों के लिए सेम ही सिम्टम्स हैं, ब्रेन फॉग और ब्रेन रॉट के लिए? ब्रेन फॉग इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, Okay. ब्रेन रॉट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. जब आप इस चीज को लॉन्ग टर्म में करते रहोगे, तो आपका दिमाग की जो सर्किट्स हैं वो रीवायर होने लगेंगे. तो आपके ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है, आपके ब्रेन की जो एबिलिटी है टू अडेप्ट, टू चेंज, वो खराब होती जाएगी. तो ब्रेन फॉग को तो हम फिर भी जल्दी ठीक कर सकते हैं, पर क्योंकि ब्रेन रॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, उसको रेमेडी करना भी उतना ही स्लो और थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है. सो डॉक्टर, इनका कैसे ट्रीटमेंट होता है? जैसे आपने बताया ना कि ब्रेन फॉग तो टेम्पररी कंडीशन है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लेकिन रॉट जो है वो लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है. तो दोनों का ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे रहता है, कैसे ट्रीट किया जाता है इनको? सो ब्रेन फॉग अगर टेम्पररी चीज़ों से जनरेट हो तो टेम्पररी कंडीशन है, पर अगर हम उन चीज़ों को सुधारेंगे नहीं और 10 साल तक चलने देंगे, तो वो भी एक क्रॉनिक और परमानेंट कंडीशन बन जाएगी, विद लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन एंड डीजनरेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन. तो इसको ट्रीट करने के लिए फर्स्ट वी विल एनालाइज एक पर्सन का लाइफ. वी विल फाइंड आउट कि कोई विटामिन डिफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन B12, कोई हार्मोनल डिफिशिएंसी तो नहीं है, थायराइड, उसका स्लीप कितना है, स्ट्रेस या डिप्रेशन सिग्निफिकेंट तो नहीं है. तो जब हम ये मेजर बेसिक न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल हार्मोनल चीज़ों को पहले पता लगाएंगे, अगर इन चीज़ों को एडजस्ट करने से ही ब्रेन फॉग ठीक हो जाएगी,
जो कि अधिकतर केसेस में हो जाती है, तो हमें कोई चिंता नहीं है। वी जस्ट हैव टू वर्क अपॉन दिस। जो सिंपल मेजर्स हमने बात की, अपने डाइट का ध्यान देना, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा खाना, ऑयली खाना कम खाना, नट्स खाना, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर हमें सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट कर रहे हैं या ये चीज़ें नहीं हैं, तो देयर कैन बी इम्यून डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन, सम डैमेज टू ब्रेन, जैसे कोविड में लोगों ने देखा जहाँ पे ये टर्म ओरिजिनेट हुई थी, दैट में रिक्वायर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट टू रेमेडी द ब्रेन फंक्शन है। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो हम करके ब्रेन फॉग को ठीक कर सकते हैं। ओके। जहाँ तक ब्रेन रॉट का सवाल है, तो मान लो कोई 4 साल से रील देख रहा है और उसकी काम करने का तरीका ही बदल गया है, तो हम उसे 2 दिन में या 4 दिन में ठीक नहीं कर सकते। बट ब्रेन कैन बी रीट्रेन्ड। ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो ब्रेन के सेल्स को ट्रेन करती है बेटर फंक्शन करने के लिए। तो इफ यू रियलाइज कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो पहला है उसको स्टॉप करना। ठीक है। एक्सेसिव सोशल मीडिया को बंद करना, गेमिंग को बंद करना, एक्सेसिव रील वॉचिंग को बंद करना। उससे हमारे माइंड की डीक्लटरिंग चालू हो जाएगी। ठीक है। हमारी ओवर स्टिमुलेशन बंद हो जाएगी। फिर कुछ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन से अपने ब्रेन को रीइग्नाइट और रिजुविनेट करना। बेटर डाइट, वॉकिंग, प्रॉपर स्लीप, लाइफस्टाइल, जनरेशन ऑफ न्यू हॉबीज, तो हम इन सब चीज़ों को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। तो जब भी आप रियलाइज करें, जैसे लोग बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो जब भी आप रियलाइज करें, वी शुड हैव अ रेमेडी टू मेक इट बेटर फॉर यू। तो डॉक्टर, अभी जैसे आपने डाइट के बारे में बताया कि अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ब्रेन फॉग और ब्रेन रॉट जैसी कंडीशन से बचा सकते हैं। क्या कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को रॉट कर दें, दिमाग का दही कर दें? देखो, खाने में अगर हम बहुत ज़्यादा शुगरी और ऑयली खाना खाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। वो जब हम शुगर को बर्न करते हैं, तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जो ब्रेन को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं। तो हमें शुगर और बहुत ज़्यादा ऑयली खाने से बचना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, हमारे बड़े लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि बादाम खाओ, अखरोट खाओ। तो बादाम और अखरोट अगर हम सुबह खाते हैं, स्पेशली भिगो के, तो वो हमारे ब्रेन को ऐसे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्दी फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं जो हमारे ब्रेन को पावरफुल करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन की मेम्ब्रेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ब्रेन को बेटर करने में, मेमोरी को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। और सी फूड में बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फिर उसके बाद बेरीज में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिल्क। आजकल हम लोग दूध नहीं पीते, और वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 जो ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है, वो नहीं है। उसका जो बेस्ट सोर्स है मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो वेजिटेरियन लोगों को खासकर मिल्क लेना चाहिए, जो ब्रेन को हेल्दी रखने में, और B12 डेफिशिएंसी जो ऑलमोस्ट 30 to 40% इंडियंस में है, उसको ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर हम ये इतनी सिंपल चीज़ें कर लें तो बहुत अच्छा है। मतलब सिर्फ जितना भी आपने अभी तक डॉक्टर डिस्कशन किया, आपने बहुत सिंपल चीज़ों पे ही फोकस किया है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई मेजर एडवांसमेंट्स नहीं करने हैं, चेंजेस नहीं करने हैं, बस छोटी छोटी जो आपको हैबिट्स अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, और कहीं ना कहीं ब्रेन रॉट, ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन से हम बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो डॉक्टर, अभी जैसे मैंने एक टर्म यूज़ किया था, दिमाग का दही होना, तो इंडिया में ना ये बहुत कॉमन सेइंग है। अगर हम परेशान हो रहे होते हैं तो हम अपने कलीग से या फ्रेंड से बोलते हैं, अरे मुझे परेशान मत करो, दिमाग का दही हो रहा है बहुत। तो एक्चुअल में दिमाग का दही होना एक कंडीशन है, टर्म है, या फिर हम बस मजाक मजाक में बोल देते हैं, सब बोलते आ रहे तो चल रहा है? तो जब हम दूध से दही बनाते हैं, तो हमें दूध को भिगोना पड़ता है, तो दही बनती है, फिर उसे जमाते हैं ना, तो मिक्स करना। जब हमारा ब्रेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, ओवर थिंकिंग से जब मिक्स होकर थक जाता है, तो वो बोलता है कि दिमाग को दही मत करो, है ना। तो ये हम कहते हैं सिंप्लिसिटी से हैं, पर इसका एक डीपर मेटाफोरिकल मीनिंग भी है। इसीलिए दिमाग को डीकंजेस्ट करना सबसे ज़रूरी है, और इंस्ट्रक्शंस को या चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग का दही बना हो।
परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर ये सेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। आपने हर एक सेगमेंट पे बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके हमें बताई है, बहुत सिंपल तरीके से आपने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एट लास्ट मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज या कुछ टिप्स जो हैं, कुछ मंत्रा टाइप के अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जो अपने थॉट्स को डिक्लटर नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन उनका नहीं रह पाता है, फोकस में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए आपके मेजर क्या ऐसे फॉर्मूलाज रहेंगे, टिप्स रहेंगे जो उनको कहीं ना कहीं हेल्प करें? सिंप्लीफाई द लाइफस्टाइल। सबसे पहले 30 मिनट्स रोज वॉक करिए। ओके, डाइट जैसे हमने डिस्कस की, बैलेंस डाइट लीजिए। परफेक्ट। एडिक्वेट स्लीप लीजिए। चौथा, रील से ज़्यादा रियल रिलेशनशिप्स पे फोकस करिए। कुछ हॉबीज़ बनाइए और अपनी प्रायोरिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस को अपने हिसाब से सेट करिए, ना कि और लोगों के हिसाब से, ताकि आप एक हेल्दी, हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर पाएं। Thank you so much, doctor, Thank you, for ma'am. joining us and for such an insightful session. I hope जो भी information आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। Thank you so much for your time. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Our pleasure. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।